चलिए आज हम लोग चालू करते हैं क्लास 10 का 2 चैप्टर बहुपद। बहुपद में सबसे पहले पढ़ेंगे कि चर और अचर। तो चर क्या होता है? चर जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे में x हो गया, y हो गया, z हो गया, etc हो गया। अब दूसरा है अचर, जिसका मान नहीं बदलता है। कांस्टेंट में जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डाउट 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 कोई भी संख्या रह सकता है। अब यहाँ लिखेंगे इसमें विजीय व्यंजक। विजीय व्यंजक विजीय व्यंजक। चलिए, चर और अचर को गुना करते हैं तो उसको विजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे चर में मान के चलिए यहाँ पर लिख लेंगे x और अचर में लिख लेंगे मान के चलो 2। तो 2 में x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो 2x क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। बीजीय व्यंजक में 2x लिख सकते हैं, 5x² लिख सकते हैं, 2x² लिख सकते हैं, etc लिख सकते हैं। चलिए आगे है अब बहुपद। बहुपद क्या होता है? तो बहुपद का व्यंजक रूप या व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। जैसे इसके जगह पर अगर लिखा जाए तो 4x² प्लस 3x प्लस 8। तो यहाँ पर x² के पहले x² के पहले a होता है और उसी प्रकार x के पहले b होता है और c जो होता है वो क्या होता है? तो c होता है अचर। चलिए आगे देखते हैं। लिखेंगे हम कि बहुपद का चर, बहुपद में चर का घात पूर्ण संख्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पर पूर्ण संख्या 0 से लिखाता है, 0 1 2 3 4 5 6 डाउट डाउट डाउट। अब इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल कि 2x² प्लस 7। तो यहाँ पर पूर्ण है, इसका घात जो है पावर जो है पूर्ण है, तो ई क्या हो गया? द्विघात होगा। अब उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे √2y² प्लस 5। तो यहाँ भी क्या है? यहाँ भी पूर्ण संख्या है पावर। अब आगे देखते हैं, आगे एक आध को लिखते हैं। तो लिखेंगे 8y² और प्लस रूट के अंदर y लिख रहे हैं और प्लस 3 है। कोई बोलेगा बहुपद है? तो बिल्कुल ही बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है कि यहाँ जो रूट पावर है ये वाला, तो यहाँ 8y² है प्लस यहाँ y के पावर 1/2 लिख सकेंगे चूँकि रूट में है और प्लस 3 हो गया। तो ई नहीं होगा, यानी बहुपद नहीं होगा। थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। जैसे अगर कोई कहेगा कि एक बहुपद है, तो एक बहुपद है अचर वाला। क्यों? क्योंकि x के पावर 0 होता है,
कोई बोला कि 5 है तो 5 भी बहुपद है। क्यों है? क्योंकि 5 गुने x के पावर 0 लिखेंगे तो वही होगा, मतलब 5 होगा। केकरो केकरो पावर 0 रहता है तो वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। चलिए, बहुपद की घात। अब बहुपद की घात पूछता है एग्जाम में, तो जो बहुपद की घात के मतलब जो सबसे ज़्यादा पावर बहुपद में जो रहता है उसका सबसे ज़्यादा पावर जो रहता है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो सबसे अधिक घात, तो सबसे अधिक घात देखेंगे इसमें क्या है, तो 3x के पावर 3 यहाँ है, तो इसका बहुपद का घात कितना हो गया? 3 हो गया। आगे देखेंगे इसमें, तो इसमें देखेंगे x के पावर 3 यहाँ भी है तो यहाँ भी 3 हो गया। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ तो मल्टीपल के रूप में है, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा ई है और इसमें सबसे ज़्यादा ई है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना में पावर जुड़ जाता है, यानी 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो बहुपद के घात यहाँ हो गया। अब आगे लिखेंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार 3 प्रकार होता है। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होता है। कौन कौन होता है? तो एक रैखिक बहुपद होता है, दूसरा कौन होता है? तो द्विघात बहुपद होता है, तीसरा कौन होता है? तो त्रिघात बहुपद होता है। अब रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे? तो रैखिक बहुपद घात एक घात एक वाला रैखिक बहुपद कहलाता है। जब घात एक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो 7x हो गया या y हो गया या मान के चलो 2x हो गया, etc हो गया। आगे है द्विघात। द्विघात में क्या होगा? घात 2 यानी पावर 2 वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे इसको 2x स्क्वायर या 2x स्क्वायर प्लस 7 या 5y स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ मान के चलो √2 दे देंगे, या फिर टी स्क्वायर माइनस 15 लिख देंगे, etc। अब आगे आते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे? तो घात 3 वाला बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में लेंगे, इसका एग्जाम्पल में लेंगे तो 3x स्क्वायर एक्स क्यू स्क्वायर नहीं एक्स क्यू प्लस 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, या फिर हम कह सकते हैं कि 5x क्यू ले सकते हैं या 5x क्यू प्लस 3 भी ले सकते हैं, etc। चलिए, अब इसके बाद इसमें आता है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। अब एक पदी किसको बोलेंगे? तो एक पद वाला के, जैसे 5x हो गया, 2y हो गया या x स्क्वायर हो गया या -7x हो गया। अब द्विपदी क्या होता है? यानी दो पद वाला यानी 2x के साथ एक y लगल है, दो पद हो गया, या फिर 2x स्क्वायर और प्लस 3 हो गया या 2y प्लस 5 हो गया। त्रिपदी क्या होता है? 3 पद वाला, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, या फिर बोल सकते हैं 5 माइनस x और प्लस 2y। ये 3 पद है। 3 पद के मतलब कैसे 3 पद कर रहे हैं? तो देखिए, इसमें एक पद ई है, दूसरा पद इसमें ई है और तीसरा पद इसमें ई है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 2.1।
अब 2.1 में क्या कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.110 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। चलो px का शून्य ज्ञात करना है, यानी ग्राफ में y। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ सबसे पहले यहाँ ग्राफ में x वाला लाइन देखेंगे। तो x वाला लाइन जो है, x वाला लाइन है यहाँ से यहाँ, इसमें ई लाइन है, फिर इसमें लाइन है, ई लाइन है, फिर इसमें ई लाइन है। तो तीनों में देखेंगे कि कहाँ कट रहा है। एक्स लाइन पर कहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है। ई लाइन से एक्स वाला लाइन पर कहीं नहीं कट रहा है ई में। अब ई से जब देखेंगे तो इसमें एक जगह कट रहा है। ई वाला जब देखेंगे घुमा करके ऐसे, तो एक्स वाला लाइन पर यानी रेड वाला पर देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इसमें कहीं कट रहा है रेड वाला पर तो नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है तो इसका शून्यकों की संख्या क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि रेड वाला और ग्रीन वाला एक जगह पर कटल है, मतलब इस जगह पर कटल है, इस जगह पर कटल है। तो इसका शून्यकों की संख्या कितना हो गया, तो शून्यकों की संख्या 1 हो गया। अब इसमें देखिए, एक जगह पर यहाँ कटल है, दूसरा जगह, तीसरा जगह, मतलब इसको शून्यकों की संख्या 3 हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं, इसमें भी हम लोग एक्स पर देख लेते हैं कि एक्स वाला कहाँ लाइन है। तो एक्स ई है, इसमें एक्स ई है और इसमें एक्स ई है। अब इस पर हम चला ले रहे हैं, लाइन पर देख ले रहे हैं, यहाँ पर घुमा के जहाँ कट कर रहा है एक्स लाइन पर, वही शून्यकों की संख्या हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ कट रेड और यहाँ कट रहा है एक्स पर एक जगह और एक 2 जगह, यानी इसको शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गया। आगे कट कहाँ कर रहा है, तो एक जगह यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। तो 1 2 3 4, यानी 4 हो गया शून्यकों की संख्या। आगे देखेंगे तो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ टर्च है, तो एक जगह यहाँ हो गया। अब एक जगह यहाँ टर्च है, यानी 1 2 3, यानी 3 होगा शून्यकों की संख्या। चलिए अब यहाँ पर 2.1 चैप्टर समाप्त हुआ।